11 और 12 जून को जो योग बना, ज्वालामुखी योग, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये पहले ही सबको बताना चाहती हूँ, ये योग फिर से बनने वाला है। ये सेम योग फिर से बनेगा 16 एंड 17 अगस्त को। फिर से ज्वालामुखी योग बनेगा, फिर से बड़ी प्लेन क्रैश, बड़ा दुर्घटना हो सकती है, या फिर हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, बिजली गिर गई, लोगों की जान बिजली के गिरने की वजह से चली गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, लोग पानी में बह के मर गए, कहीं पहाड़ खिसक गया, बादल फट गया, एक साथ लोगों की जान जाना, एक साथ लोगों का इस तरीके से घेरे में आना, उसके जो संकेत हैं वो बहुत प्रबल तरीके से अभी सैडली इस साल के दौरान बनते हुए नजर आते हैं। इसमें आप आगे आने वाले टाइम में देखने वाले हैं कि धर्म से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ होना, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, देश विदेश में धर्म से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ होना, पूजा पाठ ही मन से जा रहे हैं, उनके साथ इस तरीके की दुर्घटनाएं। 5 हफ्ते में 5 हेलीकॉप्टर क्रैशेस केदारनाथ में हो गए। प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती हैं, एनवायरमेंटल डिसबैलेंस जब भी होता है, तो इसका ये मतलब होता है कई बार बुरी कुंडली, बुरे ग्रह जो हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, आपके कर्म अगर अच्छे हैं। आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों ना बन रहे हो, कितने भी ग्रह उच्च के क्यों ना हो, आपको वो सफलता या वो आदर सम्मान जो है वो आपको सोसाइटी में प्राप्त नहीं होने देगा। जहाँ पे हमारी कुंडली के तीसरे भाव में, जो कि एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो नेबरिंग कंट्रीज जो होती हैं उसका भाव है, वहाँ पे पंचग्रही योग जो है वो हमारी कुंडली में बनता है। इसीलिए आप हमेशा देखते हैं कि इंडिया को जो भी प्रॉब्लम हुई है वो विद इन कंट्री नहीं होती, वो हमेशा नेबर से रहती है। परेशानी जो है वो रही है, और 2030 तक ऐसी परेशानियां जो है वो हमें कुछ ना कुछ अपनी नेबरिंग कंट्रीज से चलती ही रहने वाली है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसा दोष है जो कि जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि आप कुछ नज़र की जो दोष है उनके उपाय भी ज़रूर बताएं। अमेरिका की कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है जहाँ राजयोग आपको बहुत ज़्यादा लैविशनेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा उन्नति जो है वो आपको देगा आपके जीवन में। लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि अपनी टांग से दूसरे को दबाना, उसकी किसी कमज़ोर पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना और फिर अपने राजयोग का मज़ा लेना। ये कार्य अमेरिका सालों साल से करता आ ही रहा है। साल 2025 जब से शुरू हुआ है तब से देश और दुनिया में उठापटक, हलचल मची हुई है। देश की बात करें तो हमने देखा कि साल के शुरू में किस तरीके से कुंभ में भगदड़ हुई और कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद पहलगांव में निर्दोष लोगों पर अटैक होता है, और जब भारत रिटेलिएट करता है बदला लेने के लिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक इतना ज़्यादा तनाव हो गया कि लगने लगा कि ये पूरा एक युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, युद्ध में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद अभी हम देखते हैं अचानक से कि अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश होता है जिसकी किसी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो ये कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई उठापटक बनी हुई है, शांति बिल्कुल नहीं है। देश ही नहीं, अगर दुनिया की भी बात करें तो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो पहले से पंगा था वो तो चल ही रहा है, अब इज़राइल और ईरान के बीच भी खटपट शुरू हो गई है। साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन का मामला भी वैसे ही बना हुआ है। आखिर क्या वजह है कि देश दुनिया में ये जो उठापटक है, हलचल है, ये मची हुई है? क्या इसके पीछे कुछ ग्रहों का कोई योग है? तो आज इसी पर हमारा ये पॉडकास्ट है, और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान सावी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका सावी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सावी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ वास्तु की भी अच्छी खासी जानकार हैं। जी सावी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी सावी, जैसे कि मैंने बताया अभी अपने इंट्रोडक्शन में कि देश और दुनिया में ये जो साल है इसमें लगातार हलचल मची हुई है, शांति जो है वो कहीं भी आप किसी भी कोने में उठा के देखें तो शांति नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? क्या इसके कोई ग्रह जो योग है उनका योग इस तरह का दिख रहा है जिससे कि ये इस तरह की तनाव की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए आई एम अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इसीलिए हम ग्रहों की बात जो है उसी को सबसे सर्वोपरि रखते हैं, हम उसी को ही सबसे ज़्यादा महत्वता देते हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करके सब गणनाएं करते हैं, और अभी नहीं बल्कि साल शुरू होने से पहले ही हमने कई सारी ऐसी प्रिडिक्शंस करी थी जो हमें भी खुद अच्छा नहीं लगता है करते हुए, एंड जब हम एज एस्ट्रोलॉजर्स उन्हें सच होते हुए देखते भी हैं, ऑल्दो
प्रोफेशनली हमें काफ़ी ज़्यादा अक्लेम्ड फील होता है एट अ पॉइंट, बट क्योंकि ऐसे स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ और इस तरीके के उतार चढ़ाव जब देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया भर में, तो हमें भी एज ह्यूमंस, जो हमारी ह्यूमनली साइड है, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम यहाँ पे जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को मान्यता देते हैं वो हिंदू संवत है। तो जैसे ही नया वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार स्टार्ट हुआ 29 मार्च को, सबसे पहले शनि ने राशि परिवर्तन किया। जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, 51 दिन के समय के बीच में ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ, राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया। एंड एस्ट्रोलॉजिकली ये ग्रह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो जब सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट्स एक ही साल में और सिर्फ 51 डेज के स्पैन के अंदर गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। जब भी हम एक जगह पे बहुत समय तक बैठते हैं तो हम उस एटमॉस्फेयर में एक तरीके से कंफर्टेबल हो जाते हैं, और ग्रह भी ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन एकदम से जब ग्रह को ट्रांजिट करना पड़ता है, वो दूसरे भाव में जाता है, तो वहाँ एडजस्ट करने में ग्रह को थोड़ी सी परेशानी होती है। और इसी परेशानी की वजह से, इसी ग्रह की एडजस्टमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ये साल में जो पूरे तनाव की परिस्थिति जो है वो बनी ही रही है। देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया तो वो अतिचारी हो गए। राहु केतु शनि जो प्लैनेट्स हैं, ये नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं, पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो इनका भी गोचर जो है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिल रहा है वो आप देख ही पा रहे हैं। जी जी। तो अच्छा ये बताएं कि जैसे ये तो आपने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें ग्रहों का कितना बड़ा योगदान है, जिसे कि हम लोग, आम लोगों को शायद उतनी समझ ना हो या उतना पता नहीं हो, लेकिन ऑफ कोर्स आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप बता पा रही हैं कि क्या वजह है। लेकिन ये बताइए कि जो आने वाला वक्त है, तो वो बचा हुआ जो साल के कुछ महीने बचे हुए हैं, क्या वो भी आधा साल भी इसी तरह का उठापटक वाला होगा? बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली जब साल की शुरुआत हुई थी तो बैक टू बैक आप देखेंगे कि कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसकी परिकल्पना भी है, जिसका सोचा भी किसी ने नहीं था कि इस तरीके से हो जाएंगे। एंड जब कुंभ में भगदड़ मची तो पहले से ही कहा जा रहा था कि इस तरीके की भीड़ भाड़ का जो इलाका है, स्पेसिफिकली अगर धर्म से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र है, तो वहाँ पर इस तरीके की जान माल की हानि जो है वो होने के संदेश मिलते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, प्लैनेट जुपिटर जो है, अगर मैं साधारण शब्दों में भी सबको बताऊं तो प्लैनेट जुपिटर देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो नेचुरली ये एक ऐसे प्लैनेट है जो स्पिरिचुअल जो साइड है उसको रूल करते हैं। और इनका अतिचारी मूवमेंट में आने का मतलब ये होता है कि कोई ग्रह जो अपनी नेचुरल स्पीड में ऑर्बिट में अगर एक साल में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, वही देवगुरु बृहस्पति इस बार डबल स्पीड में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर ही एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो नेचुरली प्लैनेट जो है वो अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले महाकुंभ में इस तरीके की जो परेशानी थी वो देखने को मिली। क्योंकि उसकी कुंडली अगर हम देखते हैं तो नवम भाव, स्पिरिचुअलिटी के भाव में 1:30 बजे की अगर आप कुंडली बनाइए, जिस दिन ये हादसा हुआ महाकुंभ में, उस दिन चंद्रमा और साथ में सूर्य की युति हो रही थी। अमावस्या योग नवम भाव स्पिरिचुअलिटी के भाव में बन रहा था। और ये बचा हुआ साल भी जो है, इसमें भी 2033 तक, 2033 तक देवगुरु बृहस्पति 8 साल के लिए अतिचारी पोजीशन में रहने वाले हैं। तो ये 8 साल का लंबा समय जो है, इसमें आप आगे आने वाले टाइम में देखने वाले हैं कि धर्म से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ होना, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, देश विदेश में धर्म से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ होना, हिंदू मुस्लिम के विवाद होना, या फिर किसी न किसी प्रकार से जैसे यहाँ पे अभी मथुरा में कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, इस प्रकार के हो सकता है कि बहुत सारे बड़े बदलाव, बहुत सारे बड़े चेंजेस, लोग जो है वो इसके प्रति एक तरीके की आक्रोश की स्थिति जो है वो उनके मन में आए, वो बनने ही ना दे उस कॉरिडोर को। इस तरीके की परिस्थितियां देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो लोगों को अभी ट्रबल करा जिस चीज़ ने, वो अहमदाबाद का जो फ्लाइट क्रैश था, उसके बाद से लोगों के मन में आप देखेंगे कि जो लोग, क्योंकि फैमिली के साथ अभी समर वेकेशंस का समय चल रहा है, एवरीबडी वांट्स टू ट्रैवल, सब लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं। सब लोग अब अभी रिसेंटली जापान के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने आके बोला कि प्लीज़ आप अपनी टिकट्स जो हैं वो कैंसिल मत कीजिए, आप आइए हमारे देश में घूमने फिरने। लेकिन लोगों के मन में अभी बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति इसीलिए बन गई है क्योंकि एक्लेम्ड कंपनी से जब इस तरीके का हादसा हो जाता है तो लोगों के मन में एक जो नेचुरल स्टेट है वो थोड़ी सी घबराहट की आती है। एक्चुअली उसमें कुछ लोगों का मैं भी देख रही थी, लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो किसी ने उसमें लिखा था कि पहली बार
मतलब जी। सालों के बाद ऐसा हुआ कि पहली बार जब आप फ्लाइट में बैठ रहे हैं, उसके ये जो आपका प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद की बात है, तो लोग उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, Absolutely, टेक बिल्कुल। ऑफ से पहले, और जी। उसके बाद लोग आपस में मतलब बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छे बोले कि नॉर्मली क्या होता था कि लोग अपने आप में खो जाते थे बैठते ही, लेकिन वहाँ जी। पर बिल्कुल अलग सीन, मतलब वो मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि बिल्कुल। जो कुछ हुआ है, तो वो डर है। अच्छा, डर तो ये है। बताएंगे जैसे आपने बताया कि चूंकि आने वाले टाइम में भी इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की आशंकाएं आपको दिख रही हैं, बन रही हैं, तो एक तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आपने बताया अभी कि किस तरीके से कि उस दिन क्या एक खास स्थिति थी जिसकी वजह से ये घटना हुई, तो क्या कनेक्शन, अगर आप हम थोड़ा सा और इलेबरेट करके बताएं इस हादसे का, जो है क्या कनेक्शन है हमारे ग्रहों की दशा के साथ, क्या वजह रही, तो थोड़ा सा आप हमारे। देखिए, अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स को जोड़ के दर्शकों के लिए भी और इंसाइटफुल बनाना चाहती हूँ इसे। आप अहमदाबाद का टोटल कीजिए, आपको मिलेगा अंक 9। 2025 का साल है 9, मंगल का साल। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ 7 जून को। 28 जुलाई तक मंगल अग्नि तत्व राशि में प्लेस होने वाले हैं। अब आप 12 जून 2025 का अगर टोटल करेंगे तो बड़ी कमाल की बात है, 12 आप जोड़िए, आपको मिलेगा 3 अंक। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मूवमेंट में, मैंने सबसे पहले बोला कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। जून 3 + जून 6, मतलब 9 अंक दोबारा। 2025 आप जोड़िए इसमें, 9 + 9 18, फिर से टोटल आया 9 अंक, यानी कि मंगल के साल का प्रभाव आपको देखने को मिल गया। मंगल का अग्नि तत्व राशि में गोचर, यानी कि आगजनी से लोगों की हत्या हुई, लोगों को जान उनका खतरा हुआ। तीसरी चीज, मंगल और केतु जब युति बनाता है तो सर्जरी फील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं एज डॉक्टर्स, तो 3 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है, मंगल, केतु और साथ में शनि। टॉप सर्जन्स के लिए शनि भी उतना अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल और केतु की ये युति 12वें भाव में हुई कुंडली के, जो कि नेचुरली लॉस का भाव माना गया है। 12वां भाव विदेश ट्रैवल का भाव माना गया है। 12वां भाव कुंडली का हॉस्पिटल का भाव माना गया है। अब क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि एक उड़ता हुआ प्लेन जिसमें विद इन 15-20 सेकेंड्स कोई फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, उसको मौका ही नहीं मिला संभलने का, और सीधा जाके वो क्रैश कहाँ पे हुआ, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग में, जहाँ पे बच्चे रह रहे थे, जहाँ पे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स थे, कई सारे सर्जन्स भी उसमें से हो सकते हैं। मंगल और केतु ने अपना काम करके दिखाया। अब ऐसी युतियां, ऐसा नहीं होता है कि कुंडली में मंगल और केतु की युति नहीं होती है, या ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे इस समय के दौरान मंगल और शनि जो है वो अपने से 6 और 8 के एक्सिस में, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में षडाष्टक योग कहते हैं। षडाष्टक योग भी कुंडली में नियमित रूप से बनता ही रहता है गोचर के ट्रांजिट में। लेकिन 12 जून की कुंडली अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें थी। सबसे पहले 11 और 12 जून को जो योग बना, ज्वालामुखी योग, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये पहले ही सबको बताना चाहती हूँ, ये योग फिर से बनने वाला है। ये सेम योग फिर से बनेगा 16 एंड 17 अगस्त को। ये सेम योग फिर से बनने वाला है, ज्वालामुखी योग फिर से। अब जब ये 11 और 12 को ज्वालामुखी योग बना, एंड स्पेसिफिकली 12 जून की अगर हम बात करते हैं, तो प्रथमा तिथि और मूल नक्षत्र, जब प्रथमा तिथि और मूल नक्षत्र एक साथ आ जाते हैं, ये ज्वालामुखी योग को बनाते हैं। ये योग 2:38 पर खत्म होना था उस दिन, और उस योग के खत्म होने से पहले ही हमें अनफॉर्चुनेटली ये दुखद एक्सीडेंट जो है वो हमें सुनने को मिला। जब भी मैलेफिक कॉम्बिनेशंस का नंबर आता है 4, 7, 8, 9, ये नेचुरली मैलेफिक कॉम्बिनेशंस माने गए हैं न्यूमरोलॉजी में। इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी व्यक्ति का जन्म इन तारीख पे हुआ है तो वो व्यक्ति अनलकी है। मैं ये भी मिसकंसेप्शन साथ में क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन जब आपके जीवन में कोई भी इवेंट साइकिल, कोई भी पिनिकल साइकिल, यानी कि आपके जीवन में जो काम होने वाला है, अक्सर हमसे लोग पूछते हैं मैम हमारा ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या इस समय में मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति की इवेंट साइकिल को कैलकुलेट करते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर्स 1, 3, 5, 6 के कॉम्बिनेशन में आपकी इवेंट साइकिल आती है, मतलब शॉर्ट आपका जो कार्य है वो हो जाएगा। एंड हम ये भी उस टाइम देखते हैं कि आपका मूलांक और ड्राइवर नंबर्स जो है वो इन इवेंट नंबर से कितना ज़्यादा, यानी कि कंपैटिबिलिटी में है। लेकिन नेचुरली 4, 7, 8, 9 के जो कॉम्बिनेशंस है वो इवेंट नंबर में अच्छे नहीं होते। 4 राहु का अंक, 7 केतु का अंक, 8 शनि और 9 मंगल। अब नेचुरली अगर आप देखेंगे कि उस दिन के जो योग थे, उस दिन कोई भी शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में नहीं था, अपनी कोई भी मूल त्रिकोण राशि में नहीं था,
पॉजिटिव ग्रहों की बात मैं कर रही हूँ, कोई भी पॉजिटिव ग्रह इस स्थिति में नहीं था कि उस हादसे को बचा सके, और वो हादसा नहीं बच सका, उसको हम एनालाइज नहीं कर पाए, टाइम से प्रिवेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने एक साथ अपनी जान जो है वो गंवा दी। तो एक साथ जान माल की हानि होने के जो योग है वो फिर से अब अगस्त की स्थिति में बन रहे हैं, अगस्त में अब फिर से। और सैडली एक्चुअली ये 2 दिनों का जो समय है वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है 16 और 17 अगस्त को, क्योंकि 16 और 17 अगस्त को अष्टमी तिथि होगी, नवमी तिथि होगी, भरनी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र ये एक साथ होगा। फिर से ज्वालामुखी योग बनेगा, फिर से बड़ी प्लेन क्रैश, बड़ा दुर्घटना हो सकती है, या फिर हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, बिजली गिर गई, लोगों की जान बिजली के गिरने की वजह से चली गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, लोग पानी में बह के मर गए, कहीं पहाड़ खिसक गया, बादल फट गया। एक साथ लोगों की जान जाना, एक साथ लोगों का इस तरीके से घेरे में आना, उसके जो संकेत हैं वो बहुत प्रबल तरीके से अभी सैडली इस साल के दौरान बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि जो आप बता रही हैं तो काफ़ी अपने आप में मतलब सुनकर डर भी लग रहा है, तो क्या कोई इस तरह के उपाय हो सकते हैं कि जो इस पे कुछ किए जा सकें और जिससे बचाव मुमकिन हो? बिल्कुल। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती हैं, इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस जब भी होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि प्रकृति अब हमें संकेत दे रही है कि आपने जो भी किया उसकी अति हो गई है और अब मैं रिटेलिएट कर रही हूँ। आपने अति मचाई किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी तरीके से, उसके वजह से आप देखते हैं कब हम ऐसा सोचते थे या कब हमने कभी इमेजिन भी किया था कि धार्मिक स्थान पे जो लोग धर्म की यात्रा करने जा रहे हैं, जो पूजा पाठ ही मन से जा रहे हैं, उनके साथ इस तरीके की दुर्घटनाएं। 5 हफ्ते में 5 हेलीकॉप्टर क्रैशेस केदारनाथ में हो गए, अभी पहाड़ खिसका 2 मजदूरों की जान चली गई। कब ऐसा सोचते थे कि आप धार्मिक स्थान पर इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है वो हमें सुनने को मिलेंगी, और बैक टू बैक इस तरीके की हमें दुर्घटनाएं सुनने को मिल रही हैं अनफॉर्चुनेटली। मंगल का जो साल है 2025 का साल, जैसे ही हमने कहा था कि आएगा, तो 2025 का साल नेचुरली मंगल एक ऊर्जा से भरा हुआ प्लैनेट है, और इस बार जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो दोनों सूर्य मंत्री भी है और राजा की उपाधि पे भी है। अब नेचुरली तो मंगल सेनापति और राजा, ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन दोनों अग्नि तत्व प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, दोनों हाईली एम्बिशियस प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, और ऐसे प्लैनेट्स जो नॉर्मली किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा अथॉरिटी में डोमिनेटिंग पोजीशन में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं एज रेमेडी के तौर पे वो ये है कि सुंदरकांड का पाठ अगर आप अपने घर में करें, आप लोगों के साथ मिल के करें, एक सकारात्मक पॉजिटिव एक ऊर्जा को क्रिएट करने का एक प्रयास जो है वो आप जरूर कीजिए। देखिए, कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, राइट? तो एनर्जी तो है ही, अब उस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो अच्छे ख्याल लेके आप अपने घर से निकलिए, आप भगवान का नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। देखिए, आप कर्म अच्छे करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में भी एक ग्रह ऐसा माना गया है जो पूरा कर्म प्रधान है, जो कि शनि है। वो कर्म प्रधान ग्रह है। लोग शनि से डरते हैं, शनि घबराते हैं, शनि की 7.5 आ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। वो कर्म फल के देवता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की कुंडली में एक ग्रह ऐसा है जो कर्म प्रधान है, तो आपके कर्म तो मतलब कुंडली से सर्वोपरि हुए और ऊपर हुए। कई बार बुरी कुंडली भी अच्छे ग्रह, बुरी कुंडली बुरे ग्रह जो हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं आपके कर्म अगर अच्छे हैं। और अगर आपके कर्म खराब है, अगर आप पूरे दिन लोगों को कोस रहे हैं, उनके बारे में बुरा कह रहे हैं, तो आपके ग्रह में चाहे कितने भी अच्छे, आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों ना बन रहे हो, कितने भी ग्रह उच्च के क्यों ना हो, आपको वो सफलता या वो आदर सम्मान जो है वो आपको सोसाइटी में प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए, आप अपने में बिलीव कीजिए, अपने में विश्वास रखिए और भगवान में आस्था रखिए। इस तरीके के आप दान पुण्य के कार्य कीजिए। मंगल का साल है, जो श्रम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो लेबर है, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी सैलरी मत काटिए, उनको टाइम से तनख्वाह दीजिए, उन्हें कुछ खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए कीजिए। लाल चीज़ों का दान, क्योंकि हनुमान जी का रंग है लाल, मंगल का रंग है लाल, लाल चीज़ों से जुड़ा हुआ दान आप कीजिए मंगल की ऊर्जा को बेटर करने के लिए। लाल रंग खुद पहनना थोड़ा सा इस समय के दौरान जो है वो परहेज कीजिए। मैंने मजेंटा पहना है, पिंक पहना है, कहीं कोई पॉडकास्ट में बोल दे मैम खुद तो आपने लाल पहना है, तो मैंने मजेंटा पिंक पहना है। लेकिन हाँ, ब्राइट रेड कलर्स को थोड़ा सा, क्योंकि नेचुरली मंगल का साल है ना, अग्नि लेकर आ रहा है, ऊर्जा ज़्यादा बढ़ाकर लेकर आ रहा है,
2 मिनट में गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आया कि निकल के गाड़ी से फटाफट लड़ाई करने दौड़ेंगे सब लोग। नेचुरली उनकी स्टेट ऐसी नहीं होगी, घर में बहुत शांत व्यक्ति होंगे, लेकिन पता नहीं क्योंकि ये ग्रहों की चाल ऐसी है। तो आपकी कुंडली में जैसा उसका प्रभाव है वो तो आपको उस हिसाब से फल देगा ही ग्रह। लेकिन नेचुरली जब ऑर्बिट में कोई ग्रह इस तरीके की परेशान स्थिति में आता है तो उसका आक्रोश जो होता है या उसका जो गुस्सा होता है या जो नेचर में इम्बैलेंस होता है वो किसी ना किसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो शांति बनाए रखिए, अपने मन को भी थोड़ा सा स्थिरता उसमें लाने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा, अगर ज्यादा एनर्जी है तो उस ऊर्जा को जिम में, योगा में, स्पिरिचुअलिटी इंक्लिनेशन में वहां पे आप यूज कीजिए। कोई अच्छा कार्य करने में यूज कीजिए। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, इस्टेब्लिश करने में कीजिए। ये सब रेमेडीज करेंगे। ये कुछ ऐसे कर्म है जिससे आपका अपने ग्रह की भी ऊर्जा अच्छी रहेगी और आपका फायदा भी होगा। जी। अच्छा, इसका भी बताइए, जो कि हम बात कर रहे हैं कि आपने बताई घटना की बात आपने की, तो क्या अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें, मान लीजिए हम देश की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री मोदी की बात सबसे पहले करेंगे, तो क्या वहाँ पे उनके लिए कैसा दिख रहा है ये आने वाला जो वक्त है, वो उनके लिए भी जिस तरह से आप बता रही हैं तो कुछ मतलब किस तरह का, मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगी, ऑफ कोर्स बेटर है कि आप बताएं कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। डेफिनेटली। देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले 20 मार्च से इंडिया की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो अमावस्या योग की दशा चल रही है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की दशा अभी हमारे देश की चल रही है। ये दशा जो है, महादशा जो है, ये मंगल की महादशा अभी रिप्लेस हो जाएगी सितंबर से। नेचुरली हमारे देश का नेतृत्व जो करते हैं मोदी जी, उनकी अगर हम बात करते हैं तो लग्न में ही उनके मंगल प्लेस्ड है, यानी कि लग्न में उनके रोचक योग बनता है और अभी वो मंगल की ही दशा से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस समय मंगल, क्योंकि नेचुरली सेनापति ग्रह है, तो कड़क निर्णय इस बारी वो लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमें छोटी सी एक इनकन्वीनियंस हुई तो कैसे फटाफट हमारी फोर्सेज ने, हमारी प्रधानमंत्री ने कैसे स्ट्रिक्ट निर्णय लिए और कैसे तुरंत एक्शन मोड में चले गए, वो हमने अभी देखा ही है। और इस तरीके के बदलाव, इस तरीके के जो उनके कड़क निर्णय है वो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि क्योंकि हमारी कुंडली के नेचुरली दशम भाव में राहु प्लेस्ड है और दशम भाव ऑपोजिशन का भाव माना गया है और कुंडली का जो चतुर्थ भाव माना गया है वहां पे मंगल और केतु की युति हो रही है, क्योंकि हमारे देश की वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। मंगल और केतु की 4th हाउस में युति जो होती है वो डेफिनेटली ये दिखाता है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो सत्ता का भाव है। तो वहां पे मंगल और केतु की युति तो ये दिखाती है कि किसी न किसी प्रकार से अभी हमारे जो फोर्सेस हैं उनमें ज़्यादा आक्रोश होने वाला है, ज़्यादा उनमें एक एनर्जी, एक ऊर्जा जो है वो भरने वाली है। लेकिन राहु की दशम भाव में, ऑपोजिशन के भाव में जो प्लेसमेंट है ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। इस समय के दौरान होगा क्या कि जो ऑपोजिशन है वो जनता को बरगलाने का काम जो है वो कर सकती है। वो किसी न किसी तरीके से जनता को अपनी बातों में गुमराह करना, फंसाना, क्योंकि राहु क्या है? राहु छाया है, राहु शैडो है, राहु सिर्फ सिर का हिस्सा है, धड़ नहीं है, मतलब इंस्टेबिलिटी। तो सिर का हिस्से का प्लैनेट जब ऑपोजिशन के भाव में डायरेक्टली बैठ जाता है तो वो गुमराह करने का काम करता है और गुमराह करेंगे तो वो उपद्रव की स्थिति तक लोगों को ले जाने का प्रयास करेगा, जहां से एक इच्छा जागेगी लोगों के मन में अपनी सरकार के प्रति रिटेलिएशन की। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मोदी जी की अभी खुद की बहुत अच्छी दशा चल रही है तो वो इन सभी चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली जो है वो ओवरकम कर लेंगे। 2030-2033 तक का जो समय है वो हमारे लिए, हमारी देश के लिए बहुत सुनहरा, एक गोल्डन पीरियड डेफिनेटली होने वाला है। अगर मोदी जी ने सोचा है कि 2047 में हम अपने देश की इकोनॉमी को नंबर 1 पे लेके जाएंगे तो उससे काफ़ी पहले ही जो है आपको ये चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। डिफेंस सेक्टर हमारा बहुत बूम करने वाला है, बहुत अच्छा करने वाला है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाली है हमारे देश में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ एआई से स्कैम्स बहुत ज़्यादा होंगे। इस बारी स्कैम्स होंगे, लोगों के पैसे फंसेंगे, लोगों के पैसे आप देख ही सकते हैं कि कैसे फेक लिंक्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं। ये फेक स्कैम्स जो हैं वो बढ़ते हुए डेफिनेटली नजर आएंगे। तो थोड़ा सा सावधानी भी रहनी है, क्योंकि मंगल और केतु की युति, मंगल जो है वो और राहु जो है साथ में, आप देखते हैं तो मंगल और राहु जो है वो एक दूसरे को देख के अंगारक योग बना रहा है इस समय के दौरान। तो राहु टेक्नोलॉजी है और अंगारक योग, तो यानी कि टेक्नोलॉजी से लोगों को फायदा तो होगा लेकिन हार्म भी होता है ना। देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। राइट।
चूंकि आपने बताया अभी फाइनेंस की बात की, तो इसीलिए मेरे मन में सवाल आया और मैंने बीच में इंटरप्ट किया। ये तो देखिए हम देश की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अगर हम इंडिविजुअल, कई लोग होता है ना कि जैसे आप बता रहे हैं कि इकॉनमी जो है बेहतर होने वाली है, लेकिन हमने सडनली देखा कि पीछे ना सोने का रेट इतना हो गया जो कि हमने सोचा नहीं था। अब मैं ये बताइए कि आप एक आम आदमी के लिए क्या इस टाइम जो सोने का जिस तरह का चीज दिख रहा है भाव बढ़ता हुआ, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि नीचे आएगा या फिर इसका जो आपको लग रहा है कि रेट और बढ़ता ही जाएगा? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए चांस मतलब अच्छा रहेगा लोगों के लिए, या क्या करना चाहिए? देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको इस बार बोलूँगी। ये मैंने पहले ही प्रिडिक्शन की थी कि इस साल के दौरान रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में और सोने में, ये तीनों चीज़ों में उठापटक जो है वो कंटिन्यूस चलती ही रहेगी। एकदम से स्पाइक कर जाएगा, एकदम से नीचे भी आ जाएगा, एकदम से स्पाइक कर जाएगा, एकदम से नीचे। एंड यू नो कि इट इज़ वेरी वेरी हार्ड कि अगर एकदम से नीचे आ रहा है तो यू कैन नॉट बाय एंड परचेज, यू हैव टू बी वेरी लकी फॉर दैट, राइट? तो बट ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट है अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन की, ये चलते ही रहने वाली है। तो मेरी सलाह आपको ये कि चांदी बहुत बेटर करेगी, चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे छोटा छोटा लीजिए अमाउंट, चांदी बहुत बेटर करने वाली है। चांदी में आपको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ, ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स जो है वो इस समय के दौरान मिलने वाली है। हाँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं, कैपेसिटी है तो कीजिए, क्योंकि उठापटक और चेंज जो है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अभी ज़्यादा, हाँ नहीं, आपको एकदम से डाउन आते हुए नहीं दिखेगा। बहुत मोमेंटम में फ्लक्चुएशन रहने वाली है इस साल, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ऐसी है। देखिए, नेचुरली जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं या इस तरीके की हम चीज़ों की बात करते हैं जो एक तरीके से सट्टा लगाना ही होता है, हम उससे हम जब हम उन्हें इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं तो इट साउंड्स मोर सोफिस्टिकेटेड, राइट? बट जब हम उसे आम भाषा में बोलते हैं तो शेयर मार्केट करना या इस तरीके की चीजें करना, बिटकॉइन में करना, ये सब सट्टा ही है। और इसका नेतृत्व 2 ग्रह जो है वो स्ट्रांगली करते हैं, जो कि है बुध और साथ में राहु। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो राहु क्योंकि ऐसी परिस्थिति में है, भले ही वो अपनी कंफर्टेबल राशि में है, वो शनि की राशि में प्लेस्ड है, कुंभ राशि में, लेकिन उसके बावजूद भी ये उठापटक की स्थिति जो है वो बनी ही रहेगी। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ही अभी, क्योंकि स्कैम होने के चांसेस आर हायर देन द मुनाफा होने के चांसेस, सो इसीलिए सोच समझ के थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा फायदे में रहेंगे, बेटर रहेंगे। जी जी। अच्छा, ये तो हुआ एक हमने व्यक्ति आम लोगों के लिए पूछा कि उनके लिए क्या बनता है, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, जिसमें हमने बातचीत भी शुरू की थी जहाँ से, और तो हम पड़ोसियों को नहीं मतलब इग्नोर कर सकते, चाहे हम घर की बात करें या देश की बात करें। और हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तो किस तरह से मतलब लगातार जो है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कैसा दिख रहा है आपको कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले वक्त में जो चांसेस हैं अच्छे, मतलब रिलेशन को अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर जो हमने पीछे देखा कि एक तरह से बिना बैठे बैठाए अचानक से एक युद्ध की स्थिति बन गई, तो वैसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो उनकी मेष लगन की कुंडली बनती है, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ लगन यानी कि टॉरस लगन की उनकी, हमारे देश की कुंडली बनती है। अब हमारे देश में जो लगन है वहाँ पे राहु प्लेस्ड है नेचुरली, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और जो एरीज लगन की कुंडली बनती है पाकिस्तान की, वहाँ पे उनके राजकोष, 2nd हाउस का जो भाव है, जो कि वाणी का भाव भी होता है एक तरीके से, जो कि आपकी सोच को भी दर्शाता है राहु, क्योंकि वहां पे राहु प्लेस्ड है। तो आप अक्सर देखेंगे ये पैसा ले लेते हैं, पैसा वापसी नहीं करते हैं, ये पुरानी आदत है इनकी। आप हमेशा वहां पे देखेंगे, वहां पे 4th हाउस में, जहां पे हमारी कुंडली के 3रे भाव में, जो कि एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो नेबरिंग कंट्रीज जो होती हैं उसका भाव है, वहाँ पे पंचग्रही योग जो है वो हमारी कुंडली में बनता है। इसीलिए आप हमेशा देखते हैं कि इंडिया को जो भी प्रॉब्लम हुई है वो विद इन कंट्री नहीं होती, वो हमेशा नेबर से रहती है। नेपाल ने ये कर दिया, बांग्लादेश ने ये कर दिया, या फिर पाकिस्तान ने ये कर दिया, चाइना के बॉर्डर पे ये हो गया। हमें हमेशा नेबरिंग कंट्रीज से परेशानी जो है वो रही है, और 2030 तक ऐसी परेशानियां जो है वो हमें कुछ ना कुछ अपनी नेबरिंग कंट्रीज से चलती ही रहने वाली है। अगर मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की कुंडली की, वहां 4th भाव में ये पंचग्रही योग बनता है। सबसे पहले उनकी चर लगन की कुंडली है, चर लगन मतलब मूवमेंट, स्थिरता नहीं है। और 4th हाउस में अगर हम बात करते हैं, वहां पे मैलेफिक प्लैनेट्स का पंचग्रही योग बनना, उनके अपने ही देश के जो लोग हैं, जो भी वहां पे सरकार बनाते हैं, जो भी सत्ता में आते हैं, उन्हीं को सबसे पहले वो कुर्सी से हटाने का प्रयास करते हैं। जो विपरीत जाता है, जो विद्रोह करता है, उसको या तो वो जेल में डाल देते हैं या वो उसको कहीं बाहर भेज देते हैं। यानी कि इस तरीके की परिस्थितियां जो है, ये जो मानसिकता है, ये चेंज नहीं होने वाली है पाकिस्तान की कहीं भी। तो आप उन्हें कितने भी चांसेस क्यों ना दे दीजिए, आप उन्हें कितने भी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना दे दीजिए टू रिडीम देयर सेल्व्स एंड टू रिडीम देयर इमेज, लेकिन
वो वही है ना, हम कहते हैं ना, एक ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, राइट? तो ये ऐसी परिस्थिति जो है ये उनके साथ नेचुरली उनके हॉरोस्कोप में है, तो उनको बिलीव उन पे करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और ये परिस्थितियां जो है ये ऐसी ही बने रहने वाली है। और इंडिया अभी फुल रिटेलिएशन मोड में है, तो ऐसे मत सोचिए कि अगर अभी कुछ हो नहीं रहा है इसका मतलब ये है कि इंडिया चुपचाप बैठ गया है या इंडिया शांत हो गया है। इंडिया इज कंटिन्यूसली थिंकिंग एंड वन रॉन्ग मूव एंड वी विल फाइट बैक एंड वी विल स्ट्राइक बैक। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये अभी, क्योंकि नेचुरली 2033 तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में रहने ही वाले हैं। तो उस समय तक ये जो परेशानियां हैं नेबरिंग कंट्रीज से हमें स्पेसिफिकली ये बनी ही रहने वाली हैं। चाइना से, रशिया तो खैर हमारा एलाय है ही, वो हमें हमेशा सपोर्ट करता ही है, बट चाइना से या फिर बाकी भी कंट्रीज जो हैं उनमें भी आप देखेंगे कि तनाव की परिस्थितियां जो है वो बनी हुई है। क्योंकि हमारी कुंडली की अगर हम बात करते हैं, चतुर्थ भाव में जो मंगल और केतु की युति है, ये एक्चुअली कुंडली के अनुसार अगर आप देखिए तो पश्चिमी हिस्सा माना गया है। तो जो पश्चिमी देशों की जो भी कंट्रीज है, आप ईरान देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, किसी ने नहीं सोचा था, सडनली वहाँ पे अटैक हो गया अभी 13 जून को, और उसके बाद से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वहाँ पे चल ही रहा है। अभी न्यूज़ आ रही थी रिसेंटली कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया में अपने जो विमान है वो लैंड करवा दिए, अगेन पश्चिमी साइड हमारे देश से। नॉर्थ ईस्ट की एक्सेस जो है, नेपाल वाली साइड में बड़े भूकंप आ सकते हैं, वहाँ पे बड़ी जान माल की हानि हो सकती है लोगों को। बांग्लादेश वाली साइड, ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट एंड स्पेसिफिकली वेस्ट साइड जो है, अभी जो हादसा हुआ अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है, हमारे देश के वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में। तो पश्चिमी देश जितने भी आते हैं हमारी कंट्री से, वहाँ पे बड़ी परेशानियां होने के, और वहाँ पे ऑलमोस्ट आप ऐसा मानिए कि हम वर्ल्ड वॉर के दरवाजे तक पहुँच ही जाएंगे, हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर के दरवाजे तक पहुंच ही जाएंगे। इस तरीके की गंभीर परिस्थितियां जो है वो देश विदेश में आपको हर जगह जो है वो देखने को मिलने ही वाली है इस समय के दौरान। और बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट्स इस साल हो रहे हैं। अभी थोड़े समय में शनि जो है वो रेट्रो हो जाएंगे। अब जैसे ही शनि रेट्रो होंगे तो जैसे अभी बिन मौसम बरसात हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी, अब लोग सोच रहे हैं कि फसल को क्या होगा, बारिश बहुत पड़ेगी, नहीं, सूखा पड़ जाएगा एकदम से। फसल इस बारी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होने की आशंका जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तीव्र तरीके से है। तो इसी कारण से ये जो पूरा नेचुरल कैलामिटीज़ का चेंज हो रहा है वो हर तरीके से इस साल के दौरान, और सबसे ज़्यादा आप देखिएगा शनि कौन है, जनता के कारक, और सबसे ज़्यादा कौन इन सब चीज़ों में सफ़र कर रहा है, आम पब्लिक, जनता। कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, दो बड़े देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो तो एक ईगो क्लैश चल रहा है उनके, क्योंकि राजा और मंत्री की उपाधि पे कौन है, सूर्य, डोमिनेटिंग नेचर, किसी की सुनेगा नहीं। तो नेचुरली जो लोग अभी लीडरशिप के पोजीशंस में हैं वो तो अपने आप को किसी से कम समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उसका भरपाई कौन कर रहा है दिन ब दिन, जनता। लॉस किसका है, जान का लॉस, फाइनेंसेस का लॉस, धन की हानि, तन की हानि, हर चीज की हानि जिसकी हो रही है वो जनता है। और शनि अभी रेट्रो हो जाएंगे। तो ये सभी ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं वो किसी भी प्रकार से इस साल के दौरान तो स्पेसिफिकली कोई फेवरेबल चेंजेस जो है वो लाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जी। अच्छा, एक और चीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि चूँकि हमने देश की बात कर ली, हमने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनकी बात कर ली, अगर हम व्यक्ति विशेष पे आते हैं तो हमने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह से क्या पॉसिबिलिटी बनती है उनके नेतृत्व में देश के लिए भी और उनके अपने पर्सनल मतलब उनके लिए भी। अब अगर हम व्यक्ति की बात करें तो क्या आपको कुछ और कोई व्यक्ति विशेष के पास ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो उनके लिए कोई बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, उनके लिए कुछ बड़ा खतरा हो सकता है, या फिर उनके लिए कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ खतरा या गलत ही बात होगी, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि किसी का हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जिनके बारे में यहाँ बात होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं तो ऑनेस्टली यही चाहूँगी, जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट भी किया था, मैंने यही बोला था कि हम जब हम ह्यूमनली साइड को आगे लेकर आते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी हम कोई ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं जो जिसमें लॉस या इस तरीके की हो, हमारा भी मन करता है कि हम कोई हैप्पी या कोई अच्छी प्रेडिक्शंस जो है वो कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हम डिनाई नहीं कर सकते हैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर्स की अभी ग्रहों की जो स्थिति चल रही है वो किसी भी तरीके से फेवरेबल चेंजेस जो है वो ना किसी व्यक्ति के लिए या ना ही किसी कंट्री के लिए इस समय के दौरान लाती हुई नजर आती है। तनाव की स्थितियां जहाँ पे हमें लग भी रहा था कि थोड़ी सी शांत हो गई है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि बीच में लोग आके भी कहीं ना कहीं सुलह कराने की, जिसे हम कहते हैं,
प्रयास कर भी रहे थे, बट उसका क्या हर्जाना हुआ वो हमें देखने को ही मिला। चाहे अमेरिका ने हमारे साथ सुलह कराने की कोशिश करी जब पाकिस्तान और इंडिया की, तो वो कैसे सीज फायर का उल्लंघन हुआ वो सब ने ही देखा। अमेरिका ने जब बाकी देशों के बीच में भी जाके कहीं ना कहीं सुलह कराने का प्रयास किया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो हमें देखने को ही मिला। बट इसमें मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सारे लोग जो थे उनके दिमाग में ये भी आया कि आफ्टर उन्होंने ये चीज़ कही कि ट्रंप ने बीच में आके सुलह कराने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन हुआ क्या, राइट तो एक चीज लोगों को एक्चुअली मैं ये अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के माध्यम से या मैंने जो स्टडी की है उसको रिसर्च बेस में आपको बता रही हूँ कि जब हम अमेरिका की कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है जहां राजयोग आपको बहुत ज्यादा लैविशनेस, बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत ज्यादा उन्नति जो है वो आपको देगा आपके जीवन में। लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि अपनी टांग से दूसरे को दबाना, उसकी किसी कमजोर पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना और फिर अपने राजयोग का मजा लेना। ये कार्य अमेरिका सालों साल से करता आ ही रहा है और वो हमने देखा ही है। अभी अमेरिका की 2 रेट्रो प्लैनेट्स की दशा जो है वो चल रही है। राहु जो हमेशा ही रेट्रो मूवमेंट करता है और बुध वो नेचुरली उनकी कुंडली में रेट्रो है और अष्टम भाव में है। अष्टम भाव मतलब गुप्त, हिडन एक्टिविटीज, कहेगा कुछ करेगा कुछ और। जहां पे लगेगा कि यहाँ पे मुझे फायदा हो सकता है वहां जाके हमदर्दी दिखाने लग जाएगा, लेकिन अपनी बात पे कभी भी टिका नहीं रहेगा। ये अमेरिका की नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर है। इसको मैं किसी उनके प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री से लिंक करके नहीं कह रही हूँ, बट ये उनकी कुंडली की, ये उनकी अपनी नेचुरल स्टेट की जो एक्चुअल माइंडसेट है इन पॉलिटिकल टर्म्स अगर मैं बात करूँ तो वो यही है। और इररिस्पेक्टिव कि उनके आगे कोई भी मित्र, कोई भी एलाई या कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, वो कब रशिया का दोस्त बन जाएगा और वो कब रशिया से दुश्मनी कर लेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। एंड सेम अगर मैं चाइना की भी बात करती हूँ अभी, क्योंकि चाइना भी हमारा एक ऐसा नेबर है जिसके साथ हमें हमेशा तनाव की परिस्थितियां जो है वो बनी ही रही हैं। चाइना की कुंडली की अगर मैं बात करती हूँ तो उनकी मकर लगन की कुंडली बनती है। सबसे पहले उनकी कुंडली की अगर मैं बात करूँ तो उनका पहला द्रेषकांड जो है वो नारद है। नारद हम सबको पता है कि कैसे होते हैं, जहां जाए वही भजन किया, सबकी बातें चुरा ली, सबसे पूछ लिया कि अरे तुम बड़े परेशान हो सखा सखी तुम्हें क्या हुआ, और वही जाके दूसरे को उसकी बात बता देना, वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना। और वहां पे अगर मैं उनकी बात करती हूँ, उनका जो नवांशा बनता है वो बनता है राक्षस नवांश। अब उनकी प्रवृत्ति क्या है कि पहले इसका वीक पॉइंट पकड़ना, हमेशा पाकिस्तान के पास जाता है, अरे तुम बड़े परेशान हो, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें बड़ा ये है, उसका वीक पॉइंट पकड़ना और फिर उस पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना अपने फायदे के लिए। ये भी चाइना की नेचुरल जो परिस्थितियां हैं, जो नेचुरल थॉट प्रोसेस है वो ऐसा ही है। तो जब नेचुरल किसी कंट्री का थॉट प्रोसेस या किसी का सोच का तरीका ऐसा होता है तो दशाएं उनकी चाहे जो मर्जी भी क्यों ना आती हो या उनकी अथॉरिटी की पोजीशन पे कोई भी क्यों ना बैठता हो, वो ऐसे ही परिवर्तन, ऐसे ही बदलाव जो है वो लेकर आएगा। चाइना अभी इस समय के दौरान, आप मेरी बात मान लीजिए, ये इतने ज़्यादा हथियार जो है वो बनाने वाला है, बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स चाइना करने वाला है। सेकंड चीज़, चाइना अभी के दौरान किसी ना किसी तरीके से कोई टेक्नोलॉजिकल स्कैम्स, हार्म करना, दूसरों की टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करना, चाहे आगे से करना या फिर पीछे से छुप के करना, इस तरीके के दूसरी कंट्रीज़ के आईटी सेक्टर को हार्म करना, इस तरीके के बड़े स्कैम्स अभी चाइना की तरफ से और देखने को आपको आगे मिलने वाले हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज़ भी जो हैं हमारी, वो भी हमें अभी परेशानी देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि नेचुरली वी आर स्टेपिंग, भारत जो है वो अभी अपने सुनहरे एक समय में स्टेप कर रहा है। जैसे ही उनकी ये जो दशा है, चंद्रमा की दशा खत्म होकर मंगल की दशा आ जाएगी सितंबर से, तो नेचुरली प्रधानमंत्री मोदी की मंगल की दशा और जो इनकी मंगल की दशा है, हमारे देश की मंगल की दशा है, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फेवर करती हुई नजर आएगी। अच्छा साहबी, ये बताइए, क्योंकि अभी जो आपने बताया कि काफ़ी कुछ अभी आता हुआ दिख रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे हैं वो डरे इससे या उनके मन में कोई डर पैदा हो या कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी आए। तो ऑफ कोर्स चूँकि आप ये भी बता रहे हैं कि ये साल जो है मंगल का साल है, और मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड की, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि अगर हम आम लोग की बात करें, हम करियर के हिसाब, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ 140 करोड़ की जनता है, तो हम किसी को इंडिविजुअल तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली बात करें कि मान लीजिए डॉक्टर्स हो गए, डिफेंस से जुड़े लोग हो गए,
मीडिया से जुड़े लोग हो गए, IT वाले लोग हो गए, तो अगर वैसे लोग हैं तो उनके लिए जो है इस मंगल का क्या प्रभाव दिखेगा, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप उपाय ज़रूर बताएं। अगर मान लीजिए किसी के लिए कोई नेगेटिविटी दिख रही है तो वो डरे नहीं, परेशान नहीं हो, उपाय कर, जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि कर्म जो है वो प्रधान है, मतलब कुंडली के ऊपर भी अगर आप कर्म अच्छा करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर कुछ दोष भी है तो आप उसको भी खत्म कर सकते हैं अपने कर्मों से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि पॉडकास्ट हम कर रहे हैं तो हम आप तक जागरूकता ही जो है वो स्प्रेड करना चाहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भ्रम या कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अवेयरनेस। अगर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि सामने पानी है तो आपको खुद होना चाहिए, आपको पता है कि आप बाहर जा रहे हैं, आज थोड़ा मौसम बारिश का हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप छाता लेके निकलेंगे, आप रेनकोट अपने बैग में डाल देंगे, गाड़ी ले लेंगे अगर ऑटो लेना होगा, राइट, आप अवेयर हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी को प्लीज एज अ प्रिडिक्टिव साइंस भी देखिए एंड एज अ प्रिवेंटिव साइंस भी देखिए, ऐसी साइंस जो आपको पहले से बचाने का प्रयास कर रही है। तो हाँ, मैं डेफिनेटली ये बोलूंगी, क्योंकि 28 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ा सा नाजुक है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा पहाड़ों और साथ में जल के इलाके के आसपास जो है वो थोड़ा सा ट्रैवल जो करना है उसको आप अवॉइड करेंगे, अवॉइड करें या थोड़ा अलर्ट रहें तो बेटर है। हाँ, अगर किसी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से ट्रैवल कर भी रहे हैं तो सेफ्टी इज द बेस्ट मेजर दैट यू कैन टेक। अब आप घर से पहले तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से निकलिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम डर डर के कोई काम करते हैं ना, जब हम डर डर के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला काम में भी हम कोई ना कोई चीज खराब कर ही देते हैं। ये नेचुरल एक इंसान की प्रवृत्ति होती है। देखिए, हम एक चीज को बहुत मान्यता देते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि आपकी कौन सी जो नासिका है वो चल रही है। अच्छा। तो जब आप एक उंगली अपने नॉस्ट्रिल के सामने रखिए और आप एक लंबी सांस भरिए और आप रियलाइज कीजिए कि आपकी कौन सी नासिका जो है जिससे ज्यादा एयर आउट पास हो रही है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही एविडेंटली चलती है। उस घर से बाहर निकलते समय सबसे पहले उस कदम को बाहर रखिए। ये शुभता प्रदान करती है, आप पे काम में कोई भी रोक टोक होती है तो उसको खत्म करती है। घर से कुछ मीठा ग्रहण करके कीजिए। जैसे हम कोई अच्छे काम पे करने जाते थे तो पहले मम्मी दही चीनी हमें खिलाती थी कि अच्छा और शुभता आपको मिले लाइफ में, तो कुछ मीठा खा के घर से निकलिए। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे, चूंकि जब मीठे की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ये भी मान्यता, बहुत सारे लोग मानते हैं कि मीठा खा के नहीं जाना, क्योंकि आप पे कुछ मतलब भूत प्रेत इस तरह की चीजें जो बलाएं वो आ सकती हैं, ये भी माना जाता है। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती, इसीलिए जो मैं आपको टेस्टेड रेमेडी है वही बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे ऐसी कोई मान्यता है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो आप इलायची ग्रहण करके भी निकल सकते हैं। तो आप इलायची ग्रहण करके घर से निकले, ये आपको शुभता प्रदान करेगा। और सबसे पहले मैं एक चीज बोलती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आप अपने घर पे बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं, उसका पहला भोग अगर आप भगवान को लगाते हैं और उससे ग्रहण करके आप घर से निकलते हैं उस भोग को, तो फिर आप चाहे मीठा खाएं, चाहे आप नमकीन खाएं, चाहे आप तीखा खाएं, आप कुछ भी खाइए, वो प्रसाद रूपी हो गया आपके लिए। तो वो आपको हमेशा एक शुभता ही प्रदान करेगा आपके जीवन में। इसके साथ में क्योंकि हनुमान जी का, क्योंकि मंगल की जब हम बात करते हैं तो हनुमान जी और मंगल और शनि, ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके जो देवता है पूजनीय वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान जी की पूजा आराधना इस समय के दौरान कीजिए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। हनुमान मंदिर में अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। अपने घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप शुद्ध देसी घी का दीपक जो है वो प्रज्वलित कीजिए। अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है, अपने घर में देसी घी का दीपक या अपने घर में तिल का तेल का दीपक जो है वो आप प्रज्वलित कीजिए। शिव जी के सामने शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, शिवलिंग पे दूध अर्पित कीजिए। तो ये कुछ रेमेडीज अगर आप करते हैं तो नेचुरली आपका जो मन है वो भी शांत होता है। मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है तो मस्तक पे थोड़ा सा गंगा जल का तिलक कीजिए, इससे आपका जो मन है वो शांत रहेगा। तो मन में अगर उथल पुथल रहती है, एंग्जाइटी रहती है, हमें घबराहट है, हमें डर है, इस तरीके की परेशानियां अगर है तो ये रेमेडी भी आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ साधारण रेमेडीज़ हैं। आप देखिए, आप कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें अगर आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ भी दान अगर किसी को कर रहे हैं तो दान की भावना से ही कीजिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको इतना दे दिया या मैंने इसको ये। और मैंने कई बार ये भी नोटिस किया कि लोग ना दान देते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हमारे घर पे अगर आशीर्वाद आटा आता है ना तो हम उनको कोई चक्की वाला सस्ता आटा दे देते हैं। नहीं, तब आपको दान का फल नहीं लगेगा। जो आप ग्रहण कर रहे हो वही सामने वाले व्यक्ति को दान में दीजिए, तब वो दान है। और
गुप्त तरीके से किया हुआ दान जो होता है वो सबसे ज्यादा फल आपको प्रदान करेगा। तो आपकी जो भी इनकम है उसमें से जितना भी आपका सामर्थ्य है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है आप वो किसी अच्छे धर्म कर्म के कार्य में लगाइए, ये आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो देखिए, सिर्फ रेमेडी इसीलिए करना क्योंकि रेमेडी से आपको फायदा होगा, ये पर्पस नहीं है। रेमेडी ऐसी कीजिए कि आपके कर्म भी सुधरे, क्योंकि जहाँ कर्म आपके अच्छे हो जाते हैं ना, जहाँ कर्म आपके प्रधान हो जाते हैं, तो वहाँ कई आपके ऊपर आने वाली परेशानियां, संघर्ष जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो हम प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो डिफेंस सेक्टर जो है, पुलिस का सेक्टर जो है, या फिर क्रिकेटर, स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है, इनका नेतृत्व मंगल करता है। डॉक्टर अगर है, और स्पेसिफिकली अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में हैं, तो अगेन मंगल का बहुत प्रबल योग इसमें आ जाता है। तो इस फील्ड से भी अगर आप ताल्लुकात रखते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा प्रबल है, तो आपके लिए ये रेमेडीज करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी मेष राशि एरीज राशि बनती है, या फिर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि आपकी बनती है, आपका नेतृत्व जो है वो मंगल ग्रह करता है, तो आपको अगेन ये रेमेडीज जो है वो करनी चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि कर्म अगर आप अच्छे करते हैं, क्योंकि शनि इस समय के दौरान भी अगर मैं बोलूं तो संवत बदलते ही शनि ने राशि परिवर्तन किया था, और शनि के साथ ही 3 राशियों की अभी जो साढ़े साथी है वो भी चल रही है, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि की अभी शुरू भी हो गई है। तो मेष राशि के स्वामी भी मंगल और उनकी जो साढ़े साथी है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो ये राशि वाले व्यक्ति भी जो हैं, ये भी अगर, क्योंकि अगर मैं पाइसेंस की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति उनके राशि के स्वामी होते हैं, उनकी राशि के स्वामी अतिचारी हैं, और अगेन शनि की साढ़े साथी से प्रभावित है। तो ये राशि वाले व्यक्ति जो है वो खास करके थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें अपना। लेकिन जब भी ग्रहों का गोचर होता है तो उसका प्रभाव इररिस्पेक्टिव कि आपका क्या धर्म है, इररिस्पेक्टिव कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सी कंट्री में है, किस चीज़ में आप, क्या प्रोफेशन है आपका, ग्रहों को इस सब से कोई मतलब नहीं है। जैसे सूर्य यहाँ पे रोशनी दे रहा है, वैसे ही सूर्य ब्रह्मांड में रोशनी दे रहा है। वो ये नहीं देखता है कि ये छोटी जात का है या ये बड़ी जात का है, या ये कहाँ से आया है, ये कौन है। तो इसीलिए इसको साइंटिफिकली अगर आप समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को, और इस विद्या को एज अ साइंस अगर आप ग्रहण करते हैं, और फिर उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं, और फिर उस मानसिकता से रेमेडीज करते हैं, तो उसका दुगना लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। क्या बात है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं, कई लोग तो उनके कर्म भी अच्छे होते हैं, कुंडली भी अच्छी होती है, बल्कि कह सकते हैं कि मतलब इस तरह की पर्सनालिटी होती है कि हर दूसरे बंदे को लगता है कि मतलब देख करके कि हम ऐसे होते हैं, या जो इनके पास है वो हमारे पास होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को एक दूसरी समस्या होती है, वो होती है नज़र का दोष। और ये अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसा दोष है जो कि जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ नज़र के जो दोष हैं उनके उपाय भी ज़रूर बताएं। डेफिनेटली। देखिए, नज़र दोष का मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि सबसे पहले जो लोग दिख रहे हैं या जो लोग कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हीं को नज़र लगती है। हम इस प्रोफेशन में हैं, हमें लोग दिन में कितने करोड़ों लोग हमें देखते हैं, राइट। हमें तो सबसे ज़्यादा आसानी से नज़र लग जानी चाहिए। या फिर जो फेमस लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अंबानीज़ हैं, आप देखिए उनको क्यों नहीं नज़र लगती। उनके पास तो पैसा भी है, उनके पास तो शोहरत भी है, सब कुछ है, राइट। जब आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेके चलते हैं ना अपने साथ, तो आपको कोई भी प्रकार की जो समस्या है या परेशानी जो है वो आपको दूर नहीं कर सकती, या आपको परेशान जो है वो नहीं कर सकती। देखिए, सबसे पहले कई बार देखा गया है कि पितृदोष होता है जब किसी के कुंडली में या उनकी घर के वास्तु में, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष, परेशानी, नज़र दोष, या कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें परेशानी आ जा रही है, काम पूरा सफल नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को अपने जीवन में संघर्ष जो है वो फेस करना पड़ता है। अमूमन अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लग जाती है, तो सबसे ईजी उपाय जो इसका होता है वो ये होता है कि आप पीली सरसों अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार बार के अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। और आपको ये भारी दिन पे करना चाहिए, जैसे कि मंगलवार या शनिवार का जो दिन होता है इसको नॉर्मली, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स का ये दिन होता है। तो इस दिन अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो उससे नज़र दोष जो है वो कई हद तक खत्म होता है, समाप्त होता है। इसी के साथ हमेशा आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसको अच्छा बना के रखिए। क्यों? क्योंकि जो भी ऊर्जा आपके घर में आनी है, अच्छी ऊर्जा, बुरी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, किसी ने आपके घर में कोई न्यूज़ भी डिलीवर करने आना है तो वो वहीं से आएगा। तो सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखिए, अच्छा रखिए। जूते चप्पल अगर टूटे फूटे शू रैक बना रखा है घर की एंट्रेंस पे तो उसको हटाइए, ये नेगेटिविटी क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, अपने घर में क्लटर जो है उसको साफ कीजिए।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी खुद की आदत होती है हमें कि पता नहीं कब इस काम की, हमें इस सामान की ज़रूरत पड़ जाएगी, इसको भी ड्रॉर में रख लो, इसको भी ड्रॉर में रख लो, ये हमें उसने दिया था या इसके साथ मेरा सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है, मैं इसको नहीं निकालूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी जब आप क्लटर करके रखते हैं तो एनर्जी तो वहीं घूम रही है। अब घूमते 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 वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी। तो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो कई बार नेगेटिव एनर्जी का भी काम करती है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि नियमित रूप से आप अपने घर की सफाई जो है वो आप टाइम टू टाइम करते रहिए ताकि नज़र दोष ना लगे। दूसरी चीज़, अगर आप घर में संध्या के समय लोबान करते हैं, धूनी करते हैं, कपूर में थोड़ी सी लौंग डाल के उसकी धूनी अगर आप अपने घर में करते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो खत्म होती है। ईशान कोण में अगेन आप अपने घर के जो है वो शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। ये आपके लिए मेंटल क्लैरिटी का जोन है, तो मेंटल क्लैरिटी आपकी इन्हांस होती है अगर आप इस जोन को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, अच्छा रखते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज होती हैं, आप इनको कीजिए, आपको अपने आप आपके जीवन में जो है कोई भी परेशानी जो है वो नहीं छुएगी। क्या बात है। चलिए कभी पूरा एक पॉडकास्ट करेंगे इस विषय पर। साथ ही साथ जो आज आपने बताया कि किस तरीके से ये वाला साल है, थोड़ा उठा पटक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी देख चुके हैं इनफैक्ट, और आने वाले साल में भी ये शांति तो ऐसा नहीं दिख रही, लेकिन परेशान होने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लगातार अपनी पूजा पाठ करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे मन से करते रहें, तो ये जो भी दिख रही है पॉसिबिलिटीज़, मतलब जो भी नुकसान हो सकता है तो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, आपने इतना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।